बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। तीनों कोई नाम की बंदो सतगुरु चरण करुण सुप्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल प्रिया जी को कल कल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बहाग्रे की लाज। बहाग्रे की लाज। बोलिए श्री धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्व सुंदर साथी की सभी सुंदर साथ के धाम मिलते हुए विराजित प्राण प्रिय तुम प्राण के सबके दूरी चरण कोटि कोटि सुंदर साथी। रामधन की एक बार भी है जो हमारे सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बेटों का सुन पा रहे सुंदर साथी। और सतगुरु महाराज जी की भी विशेष मेहर है कि उन्होंने अपने दिल की बात खोल खोलकर हमें एक एक स्पष्ट शब्द में बताई। चाहे वो अच्छा प्रसंग हो और चाहे वो बुराई का प्रसंग। नहीं तो क्या होता है सुंदर साथ जी, अच्छाई का बखान किया जाता है और जो बुरा प्रसंग होता है उसको छिपा दिया जाता है। लेकिन महाराज जी के अंदर कितनी स्पष्टता है कि उन्हें पता है कि मेरी आने वाली आत्माओं के साथ संसार में हर तरह का व्यवहार, कोई अच्छा बताएगा तो कोई बुरा नहीं बताएगा। तो उस सिचुएशन से कैसे सतगुरु उबारते हैं और कैसे हमें उसमें धैर्य बनाए रखना चाहिए सुंदर साथ जी, ये महाराज जी हमें इस प्रसंग से शिक्षा देते हैं। क्योंकि सबसे नाजुक जो दौर होता है यही होता है सुंदर साथ जी, जैसे महाराज जी पर पुजारी जी ने कलंक लगाया, क्योंकि द्वंद्वी भी साथ में प्रतिद्वंद्वी भी साथ में खड़े होते हैं। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि किस तरह से माया आई और किस तरह से सतगुरु महाराज जी की कृपा से माया टल भी जाती है। लेकिन क्या रखना होता है? धैर्य और विश्वास, शुक्र गति भी सब। तो सुंदर साथ जी जब पुजारी जो जोड़ मंदिर में रहता था महाराज जी से ईर्ष्या करता था, तो उसने अलग अलग बातें फैलानी शुरू कर दी, इधर उधर की बातें। लेकिन जब भी लोगों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने बहुत ही नाजुक पॉइंट पकड़ लिया कि वहां जो एक सिर्फ की जो एक माई आती थी तो उनके साथ में उन्होंने गलत आरोप लगाया। तो यहाँ सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि किस किस तरह से उसने क्या किया कि पांचों गांव में हमारी बदनामी फैला दी और फैलाकर क्या कर दिया, गांव वालों को अपने पक्ष में कर दिया और पंचायत तक होने की नौबत कि भाई पंचायत करो और यहाँ से उसकी जांच करो और इनको यहाँ से भगाओ। सबके दिन मन में ये डाल दे कि यहाँ चर्चा वर्चा कुछ नहीं होता, यहाँ तो व्यभिचार का कार्य होता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर जब पंचायत की बात शुरू हो जाती है ना, तो जो मुंशी मामराज होते हैं वो महाराज जी के पास आते हैं और उनसे वे बात बताते हैं। सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो यहाँ पर पंचायत जो होगी तो उसमें आपको नहीं जाना। महाराज जी को नहीं पता था सुंदर साथ, क्योंकि अभी तो बात चल रही थी लेकिन मुंशी मामराज को पता चल गया था। तो वो महाराज जी के पास जाकर कहते हैं कि महाराज जी देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, है तो बकवास ही लेकिन कहना अनिवार्य है, जरूर। महाराज जी पूछते भाई क्या बात है। अब वो अपने ही शब्दों में बताता है कि ये जो है
ये पुजारी जो है कमबख्त, इसकी मौत का समय आ गया, इसका बुरा वक्त चला, मरेगा ये। महाराज जी अनभिज्ञ थे इस चीज से, कभी पूछे भैया क्या बात हो गई ये तो बताओ। कि मेरे महाराज जी सुनते सुनते कान पक गए, इतनी गंदी गंदी बात इसने फैला रखी है पांचों गांव में कि कुछ पूछो। और यहाँ तक कि आ गया कि इसने पंचायत तक भी बुलाई और उसमें आपको बुलाया। अब महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो महाराज जी को नहीं पता था। तो जब महाराज जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने ही शब्दों में कहा कि भैया माँ, इसे ये पता होना चाहिए था कि मान लीजिए अगर कोई बात थी, कोई शिकायत थी, तो भाई मेरे से पूछ लेता। इतना हाँ हुल्ला मचाने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वो चाहता है कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊं या कुछ था, तो मेरे से बात कर लेता, क्या परेशानी है। तो महाराज जी अपने आप को कह रहे कि भैया ये मुझे कुछ कहता तो कि भाई काम तुम कर देता। खुद महाराज जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन उसने ये कहा कि ऐसे ऐसे इसने जो सरलता से काम हो सकता था, इतना बड़ा भूमंडल उठा लिया, 5 गांव की पंचायत तक बुला दी। ये काम तो आसानी से भी हो सकता था, वो जो कुछ कहता मैं करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी खुद अपने शब्दों में कह रही हैं, वचन तुम्हें देते हैं हम मुंशी जी, वैसा ही होगा। सोखा मार्ग छोड़ करके क्यों पकड़ रहे हैं वे ओखा। वो सीधा रास्ता छोड़कर क्यों उल्टा रास्ता पकड़ता है कि गाँव में हल्ला मचाना, वो करना। अगर उसकी ये इच्छा है कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, अगर वो कहेगा तो मैं छोड़ दूंगा इस स्थान को। लेकिन वो आकर सीधी मेरे से बात तो करता, क्योंकि महाराज जी से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ सुंदर सास जी महाराज जी ने कहा कि महाराज जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसे बात करनी होती तो वो सीधे मुंह बात करता। उसका मकसद ये है कि पंचायत में बुलाकर वो आपको जलील करना चाहता। और गांव वालों ने भी प्लानिंग कर रखी है कि भैया जांच करो और जांच करके इसको यहाँ से निकालो। मेन मकसद उसका ये है, नहीं तो वो सीधी भी बात कर सकते। तब सुंदर सास जी कह रहे, फिर महाराज जी ने कहा कि भाई किस बात में जलील करेंगे। तो तब महाराज बताते हैं, महाराज जी को सारी बात बताते हैं कि भाई ऐसे वो सिरपुर से माई आती है, उनके साथ में वो कह रहे हैं कि आपके गलत संबंध है, और यहाँ हमारे गांव की जो बहू बेटियां उन्हीं के साथ में ऐसा हमारे खाता और हमारे गाँव में। तो ऐसा सारे गांव वालों को उन्होंने भड़का, इसलिए पंचायत हो गई। तो अब महाराज कहते हैं कि महाराज जी बस एक विनती कि आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे वहां, मैं जाऊंगा, मैं उस बात को संभालूंगा। पीछे भी कहा सुंदर साथ जी कि आपका वहां अपमान होगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर महाराज जी कह रहे हैं कि अपने विनती करें कि महाराज जी आप नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पर उसने गुंडे बैठा रखे हैं। और इतना ही नहीं, मेरी तरफ भी काफी आदमी, क्योंकि ये भी मुंशी थे सुंदर साथ जी, ऊंचे बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान थी, ऊंट बैठती। तो ये कह रहे कि मेरे भी इस सारे पे बहुत सारे लोग हैं, हम वहां निपटते हैं, ये तो मारेंगे या मर जाए, आप वहां मत। लेकिन महाराज जी सुंदर साथ जी देखो क्या जवाब। महाराज जी ने कहा कि भैया नहीं, मुझे मत रोको वहां से, मैं वहां पर अवश्य जाऊंगा। अब क्यों सुंदर साथ जी? क्यों? क्योंकि सांच को आंच नहीं, सांच को आंच नहीं होती। तो महाराज जी ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और जाकर देखता हूँ, जो भी बात होगी, जो भी कहेंगे, फैसला किसके पक्ष में आता है, मैं उसे जाकर वहां जवाब दूंगा जो मेरे से पूछा जाएगा। तो महाराज जी खुद कहते हैं, पाप हमारा बाप तुम्हारा ऐसा किस प्रकार से हो, अपना भोग हम ही भोगेंगे, तुम अपने को मत झोंको। महाराज जी ने कहा कि भाई पाप हमारा। अब पाप कर किया महाराज जी ने, नहीं तो उनके चर्चा सुनाते थे। फिर पाप क्यों कह रहे? क्योंकि मेरे सिर पर वो पाप मढ़ा गया, मेरे सिर पर वो पाप मढ़ा जा रहा है, तो इसलिए मेरा ही तो पाप हो, किया ना किया, लेकिन पाप का कलंक तो मेरे सिर पर ही है। और उसके बाप आप बन जाओ, यानी पंचायत में जाकर आप खड़े हो जाओ मेरी तरफ से, तो ऐसा तो नहीं। जिसका कह रहे हैं अपना भोग हम ही भोगेंगे, ये मैंने उसको चर्चा सुनाई, सबको सुनाता हूँ, है ना, वो उस प्रेम में डूब जाती है। और कैसे भी हो जान लो जैसे मैं हूं, तो आरोप तो मेरे पे ही है, तो अपना भोग मैं खुद भोग, मुझे मत रोको और ना तुम उसमें अपने आप को झोंको। तो ये महाराज जी ने क्यों निर्णय लिया सुनिए सर भी ध्यान हो आपको। पीछे भी जब नाम खेड़ी में थे, वे जो स्वामी चंद्रशेखर जी महाराज थे,
उनके उनके बेटे थे सुंदर साथ जी, उनका नाम था शंकर राव, है ना। तो शंकर राव ने भी अपनी पत्नी पर शक किया था जब वे महाराज जी को रामानंद जी को उनको भोजन खिलाती थी, तब कहा था कि तो महात्मा ही है, सब कुछ में तेरा कुछ नहीं। तो वहां पर भी जब उस पर आरोप लगा था तो रामानंद ने महाराज जी को क्या सजेस्ट किया था कि चलो निकलो यहाँ से, लेकिन महाराज जी ने कहा कलंक लगवा कर लेकर जाएगा क्या? ये जब तक न्याय नहीं होता हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर शाह जी, जब हम कहीं से दुम दमाकर भाग लेते हैं तो वहां पर वो सत्य मान लिया जाता है कि हाँ बात सही होगी, इसीलिए उसने मुंह दुबका। तो यहाँ पर भी महाराज जी सत्य का सामना करने से नहीं हटे। उन्होंने कहा भैया नहीं, मैं पंचायत में जाऊंगा, 5 नहीं 10 गांव की बैठा ले, क्योंकि जब कोई पाप नहीं किया तो फिर उसमें डर नहीं। और अगर मैं ना गया तो ना जाने कितने लोग ये कहेंगे, अरे वो तो मुझे पानी लायक ही नहीं, इसीलिए तो नहीं। साच पांच तो महाराज जी में शिक्षा दे रहे हैं कि सत्य का डट कर मुकाबला, घबराना नहीं। जब ऐसे आरोप लगे तो सांच को आंच नहीं है, एक बार डूबता हुआ तो जरूर लगेगा और झूठ का बोलबाला दिखाई देगा, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, वो कुछ ही समय उबलता है, फिर झूठ का झूठ और पानी का पानी, तो अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो महाराज जी ने कह दिया मामला को कि भाई मुझे मत रोक, मैं वहां पर जाऊंगा और अवश्य जो भी होगा देखा जाए। क्यों कहा महाराज जी ने कि अपना अपना सब भोग भोगते हम भोगेंगे भाई अपना, मुंशी जी लाचार चले गए पंचायत का दिन आया। पर मुंशी ने तो बता दे महाराज जी को। तो महाराज जी ने कहा भैया यहाँ तो सभी अपना भोग भोग रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका फल भोग रहे हैं। अब जो मैंने क्या किया, मैंने चर्चा सुनाई, सत्संग किया, और उस पर कोई कलंक लगा तो भैया उसका सामना भी मैं ही। ये तो नहीं कि भैया भजन सत्संग मैंने सुनाया और फिर उस पर जो कलंक उंगली उठी तो उसका मैं सामना ना करूँ, उसका सामना भी मैं करूँ, क्योंकि सब अपने किया का फल भोगते हैं। तो मैंने जो किया मैं भी उसका फल भोगूंगा। तो ऐसा सुनकर मुंशी जी वापस अपने घर चले गए, और फिर कुछ दिन बाद जब निर्धारित समय था पंचायत का, तो पंचायत बैठी और महाराज जी को वहां पर बुलाया। अब जैसे सुंदर साथ जी महाराज जी वहां पर पहुंचे पंचायत, तो जो बड़े बूढ़े सब लोग बैठे थे, जवान भी थे उसमें, गुंडे बदमाश भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे, है ना। पंचायत में तो जिसका टाइम नहीं होता वो भी चल देता कि चलो भाई देखते हैं, तमाशा देख लेते। तो काफी 5 गांव के लोगों की सुंदर शादी कितनी तगड़ी पंचायत हो गई है। चलो भी खासा सुनते हैं। और जबकि महाराज जी का तो पता है, यहाँ पर विशेष नाम हो, कोई पर्सनैलिटी हो तो विशेष रूप से उस पर फोकस होता है। कोई सामान्य सा हो तो कोई बात नहीं, वो ने कहेगा अरे हो गया होगा कोई बात, झगड़ा वगड़ा हो। लेकिन अरे महाराज जी पर उंगली उठी, चले भाई चला गया। तो कितने लोगों की बात। लेकिन जैसे ही महाराज जी वहां पंचायत में पहुंचे तो जो आपस में गुटर गु हो रही थी वो सब शांत, चुप्पे सज गई। क्यों? एक तो बड़े तो बोल ही नहीं पा रहे थे, ऊपर से मुंशी जी भी बड़ी पार्टी का आदमी था, उसके भी ऊंचे से उसने भी अपने आदमी बैठा रखे थे, उधर पुजारी जी ने भी बैठा रखे थे। अब बोलने की हिम्मत तो किसी की नहीं रही। तो कह रहे महाराज जी कि जब 15 मिनट हो गए बैठे बैठे कोई कुछ नहीं बोला, स्टार्ट तो किसी को ना किसी को करना था। तो जिधर से दल कमजोर होता है उधर से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, डाउट होता है कि कहीं कोई तो झूठ में नहीं गया, क्योंकि सुनी सुनाई बात थी ना, उनके देखी तो नहीं पूरा। और एक ऐसी सुंदर सा जी ऐसे चरित्र पर उंगली उठाना, शैतान भी कहा। आम इंसान तो क्या, शैतान भी कांपता है ऐसे स्वरूप के सामने, तो सुंदर सा जी। तो जैसे ही महाराज जी वहां गए सब खामोश हो गए, किसी की हिम्मत कुछ बोलने की नहीं पड़ी। 10-15 मिनट हो गए तो मुंशी जी ने ही खुद बोला महाराज, हाँ भाई बताओ सब चुप क्यों बैठे हो, किसने पंचायत बुलाई है, तो 5 गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भाई कुछ तो बताओ, कुछ क्या मैटर है। आप कुछ बोलोगे, किसने पंचायत बुलाई, जिसने बुलाई है भैया खड़ा होकर बताओ क्या समस्या है। जब समस्या का पता चलेगा तभी तो जो पंच है ये हमारा न्याय करेंगे। पता है मुंशी जी को, लेकिन फिर भी उन्हीं पर बात डाल रहे हैं। भाई किसने बुलाई पंचायत, खड़े होकर बताओ तो सही क्या मैटर है, या ऐसे बुलाकर बैठा दिया। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वो सोच रहा है कि वो बोले, और वो सोच रहा है कि वो बोले, और वो सोच रहा है भैया तू बोल, क्यों हम अपने ऊपर बुराएंगे। इसलिए सब चुपचाप खड़े बैठे रहे फिर भी।
कोई कुछ नहीं बोला, ऐसा हो गया कि जैसे सबको सांप सूंघ गया। अंदर में भय, भय के मारे कोई नहीं बोल पाता। और जबकि उनकी पार्टी में तो खुद बदमाश गुंडे बैठे थे, और जो पीछे चक्कर चक्कर करते थे, बहुत बना बनता है ना, इसको निकालो यहाँ से, बहुत साधु महात्मा बनना, ये अड्डा बना रखा है। पुजारी भी इतना बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कोई कुछ नहीं। जब काफी टाइम हो गया, मामला जी फिर दोबारा से बोलो, अरे भाई सबको क्या सांप सूंघा है, बोलो ना, ऐसे थोड़ी समाधान होगा। क्या सबकी जुबान पे ताला लग गया, या ऐसे लोगों को यहाँ मुंह देखने के लिए बैठाया? कहीं ना कहीं तो किसी के दिल में आई। आपस में सलाह मशवरा करके कि भैया महाराज जी का पर्सन तो उठाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तो उनमें से एक व्यक्ति कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, उठा एक पंचायत में से, बोला है एक दुख की बात, इतना बड़ा जरोदा है यह जिसमें रहती 36 जात। अब एक व्यक्ति उठा पंचायत, और पर्सन भी कहाँ का उठाया, जड़ोदा। पर जो माई थी वो कहाँ की थी, शेरपुर। ना जोड़ मंदिर का उठाया, ना शेरपुर का उठाया, कहाँ का उठाया, जड़ोदे का। तो क्या उठाया कि भैया यहाँ पर बहुत बड़े दुख की बात है कि इस जड़ोदे में 36 जात रहती है, लेकिन क्या करे, यहाँ बड़ा अनर्थ हो रहा है, तो उसको छुड़वाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं। पूछा भैया क्या अनर्थ हो रहा है, तो क्या बता उसने, जिभा कसी के लिए गाय जाती है, यहाँ से रुकवा दे, मुखिया लोगों की ढीलों से ईद कसाई बाहर को आ, गाय मोल ले लेकर यहाँ से भिजवाने को आज बसा, जो जड़ ही अगर कट डाली तो डाल फूल पत्ते कैसे, हमने कह दी जो कहनी थी, करो उचित होवे जैसे। कहाँ से छल्लांग कहाँ, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महाराज जी के बारे में कोई बात उठाए तो बात बदल कर बोले, नहीं तो हंगामा होता। भैया पंचायत किसने बुलाई, क्या सब काम छोड़ छोड़ कर बैठे लोग पागल हैं ना। तो उन्होंने क्या सलाह की होगी, जब आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने सलाह मिलाई कि भैया यहाँ पर जो है जोड़ेदे में एक अन्याय हो रहा है, कि एक व्यक्ति आता है, वो गाय खरीदता है, मोल करने के लिए आता है, जाकर कसाईयों को बेच देता है, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। भैया अगर हमारी गाय सारी मारी गई, तो ये बताओ फिर उसके जब पेड़ ही कट जाए, जड़ ही कट जाए, तो उसकी डाल पत्ती फूल कहाँ रहेंगे। अगर हमारे गोवंश ही नष्ट हो गया, तो ये बताइए फिर हमारा खेती बाड़ी कैसे होगी। तो किसी में हिम्मत हो तो भैया सब मिलकर इस अनर्थ को रुकवाए। बस मुझे तो ये कहना था, अब आगे जो सहमति हो बदल दो। महाराज जी भी देख रहे, मुंशी मामराज भी देख रहे हैं, और उधर की पार्टी भी देख रही है। अरे भाई कहीं के लिए रखे दिए, और क्या बोलूं, ये देखो सुनो, महाराज जी के चरित्र का कितना, क्योंकि अंदर कौन शक्ति जा रही है। उनका एक नजर पड़ जाए ना, किसी की हिम्मत नहीं, पीछे तो चाहे कुछ भी अनुभव पर बातें कर ले, लेकिन सामने तो किसी की हिम्मत पड़ ही नहीं सकती थी। वो 5 गांव के लोगों की चुप्पी बंद, और क्या बिल्कुल पंचायत में आते ही कुछ कहा नहीं। पता था ना सुंदर सा गुस्सा कि मैं कितना वजूद होता हूँ, झूठ थर थर कांपता है, और अपने सिंहासन छोड़कर भागा है। ये है सत्य की पहचान। तो उन्होंने, ठीक है भाई, हमें तो जो कहनी थी हमने कह दी, अब जो उचित हो, सब पता है इसमें क्या फैसला लेना है, भैया मिलकर तो ये काम करना होगा। तो वो कह रहे हैं, सोच साच कर पंचायत ने सम्मति से आदेश दिया, किया और सुनकर सभी ने सबने में इसमें भाग लिया। तो इसे कह रहे महाराज जी कि जब उस व्यक्ति ने कहा तो सबने गौर से सुना, और सारे पंचायत के लोगों ने, 5 गांव के लोगों ने सम्मति दी कि हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है, इस पर बात को रुको। तो सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई, कि आज रात को जब वो व्यक्ति सो रहा हो, और जितने भी उसने कटड़े बछड़े इकट्ठे कर रखे तुम्हारे से खरीद खरीद कर, और वो गांव से बाहर जाकर कसाईयों से सौदा कर लेता, क्योंकि गांव में हो सकता है सुंदर सा जी कसाईयों को ना बेच दो, क्योंकि वो कटाने के लिए ले जाते हैं। तो एक दूसरा व्यक्ति भेस बदल कर कि भैया मुझे खरीदनी है, और जाकर वो कसाईयों को बेचते। तो उनपे उन्होंने कहा कि भैया आज जैसे वो व्यक्ति तुम्हें श्रोता मिले ना, तो उसने जितने भी कटरे बजरे इकट्ठे कर रखे रात को सारे फूल,
सारे जहां भी कसाईयों को दे रखे हैं या उसके पास में है जो भी, तो सारे आज खोल दो उसका, उसके घर, है ना। अ, और कह रहे हैं चाहे जो हो वापिस मत दो, दूर कहीं भिजवा दो। चाहे कुछ भी हो, उसके कटड़े बछड़े उसे मत दो, दूर कहीं भिजवा दो, लेकिन वो कसाईयों तक नहीं जाने चाहिए। बोले अगर कोई उनमें से, तो दो ऐसी मीठी मार, अगले रोज भागता पावे बर्तन भांडे ले लाचार। अगर वो कुछ बोला तो मीठी मार भी तो बढ़िया सी, जो अगले दिन वो अपने बर्तन भांडे उठाए यहाँ से और गांव में से वो रफा दफा हो गए, क्योंकि वो आकर वहां पर बस गया, रहना शुरू हो गया। सम्मति दे दी पंचायत ने कि भैया ऐसे ऐसे करो। अब ये कहा सुंदर साहब, जब सरपंच जो थे, सबकी बात हो गई, जो मुद्दा था वो रख दिया गया, पंचायत ने उसका समाधान कर दिया। अब जो सरपंच थे उन्होंने कहा भैया अब किसी को कुछ और कहना हो तो कह दो, क्योंकि पता था सबको कि क्यों पंचायत रखी जा रही, इसलिए ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं। सरपंच के दिन में भैया पंचायत तो किसी और मैटर में रखी गई थी, लेकिन ये तो अभी कुछ और बात लाई गई है। तो उसने फिर इशारा किया, भाई अगर किसी को कुछ कहना हो इस पंचायत में तो कह दे, बेशक कह। उकसा रहा है कहने के लिए कि किसी के हिम्मत, अंदर तो हिम्मत है, तो बेशक कह सकता है, भाई पीछे नाराज ना हो। हमने अधिकतर सुना है कि पंचायत में तो लोग बोलते नहीं है, फिर उसका फैसला नहीं मिलता तो बाद में शिकायत करता रहता है। इसलिए भाई सोच लो, सब किसी के दिल में कोई बात हो, छिपी बात हो, कोई शंका हो, तो अभी बोल दो कि पांचों गांव की यहाँ पर पंचायत बैठी है। बोल रहे सुंदर सा जी सरपंच जी, लेकिन लोगों की खामोशी टूटी, सबके मुंह पर इतना कहकर फिर डाला। क्यों? अगर कुछ दिल में ना होता तो बोलते जरूर, लेकिन दिल में तो छिपा हुआ था ना महाराज जी का प्रश्न। अब हिम्मत है नहीं बोलने की, फिर चुप्पी साधनी चलने, चुपचाप बैठ गए। अब बहुत देर हो गई बैठे हुए, तब महाराज जी बोले भैया कोई बोलने वाला नहीं है, तो कहा भैया चलो उठो, तो मतलब जो फैसला हो गया तो। भैया जो फैसला हो गया, जो समस्या थी वो समस्या रख दी गई, उसका समाधान हो गया, सबने सम्मति दे दी। अब क्यों यहाँ बैठे, चले खड़े हो जरा, अपन अपना काम देखो, अब अपने काम। अब इतना आदेश सुनकर महाराज जी का, तो सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। महाराज जी का प्रसंग वो वहीं का वही सुंदर साथ जी रह जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आँच तो जरूर आई, लेकिन सांच का कुछ बिगाड़। जो पीछे इतना बवंडर उठा रहे थे, वो पुजारी इतना कहीं गुंडा बता रहा था, कहीं हुड़दंग बता रहा था, है ना, अब यहाँ पर उसके भी बोलते बंद। ये होते सुनो सके, सतगुरु जब रक्षा करते हैं तो कैसे रक्षा। अगर महाराज जी ना जाते तो शायद झगड़ा हो सकता, क्योंकि मामराज ने भी अपने व्यक्ति बुला रखे थे, इधर पुजारी ने भी गुंडे इकट्ठे कर रखे थे, तो ना जाने कितना बड़ा झगड़ा होता। लेकिन महाराज जी के कृपा से कितने शांति से निपट गया, क्योंकि सबके मुंह पर ताले लगे। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि क्या व्यक्तित्व है। तुम जो बोल रहे हो अकेले में तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन 10 आदमी में बोलना बहुत सोच समझ कर बोलना होता है कि तुम किस पर उंगली उठा रहे हो। तो इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, तो सबके दिल में यही आई, है ना। सभी उठ उठ कर अपने घर गए और कहा कि यहाँ ना अपना दाल गलेगी, ऐसा मन में था। अब महाराज जी ने दिल में ठान लिया भैया कि ये तो बहुत बड़ा आरोप लग गया था, भाई इतने लोग इकट्ठा होना और इस पुजारी पर मेरे ऐसे ऐसे आरोप लगाना। तो महाराज जी खुद कह रहे हैं, इज्जत आज चली यदि कृपया ना करते गुरु महाराज, कब तक उन्हें कष्ट देता रहूं, यहाँ है बस गुंडों का राज। अब महाराज जी कह रहे कि आज तो मेरी इज्जत चली जाती यदि सतगुरु महाराज जी मेरी इज्जत ना बचे। सतगुरु महाराज जी की ऊर्जा थी, उनके जाते ही वो पावर थी जिसने सबके मुंह पर ताले लगा दी। तो कह रहे महाराज जब यहाँ कि मैं अपने सतगुरु को कब तक कष्ट देता हूँ, बार 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 मैं ऐसी उलझनों के लिए उनको बुलाता हूँ। देखो गोपाल मुनि जी की पीतक में भी हमने बैजनाथ जी के प्रसंग सुना था कि छोटी छोटी उलझनों के लिए सतगुरु को परेशान ना हो, तत्पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी यहाँ भी महाराज जी कह रहे कि कब तक उन्हें कष्ट देता रहूं, यहाँ है बस गुंडों का। मैं यहाँ रहूंगा, फिर कुछ आफत आएगी, फिर कुछ बवंडर खड़ा होगा, फिर दादा गुरु जी को आना पड़ेगा, इसलिए मैं कब तक उन्हें कष्ट देता रहूं। इसलिए कह दे कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ रहने लायक अवस्था नहीं है, क्योंकि महाराज ने बता दिया था कि वो पुजारी यहाँ पर रखना नहीं चाहता।
वो चाह रहा है कि यहाँ से महाराज जी चले जाए। उठा न रखी कसर किसी ने, देने में बदनामी तो, लेकिन गुरु दृष्टि से एकदम बंद हुई हर एक की भूख। कह रहे महाराज जी कि यहाँ तो किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने कमी नहीं रखी कहीं। जो महाराज जी के साथ ही थे, जो चर्चा श्रवण करते थे, वो भी कैसे हट गए थे पीछे। सुन, खाने की जैसे विष विष खा लेता है तो वो भी बाहर निकल आता है। तो जो कच्चे थे ईमान के, वो ना थोड़ी सी निंदा चुगली सुनी और उसी की पार्टी में हो गए। तो कह रहे यहाँ पर कि किसी ने भी कोई कमी नहीं रखी हमें बदनामी देने की। अगर गुरु की, आज सतगुरु की दृष्टि ना होती तो आज किसी की भी ये जो बक 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 कर रहे थे ना, जो भौंकती, ये बंद नहीं होने में। ये तो महाराज जी की कृपा है जो सबके मुंह पर ताला लगा दिया। किसी के अंदर बल नहीं आया कि हम महाराज जी के प्रति कुछ बोले, कि भाई यहाँ सत्संग होता है या कुछ होता है या खाना पीना का, तो कोई प्रसंग नहीं था। एकदम पॉइंट। ये है सतगुरु। कैसे सतगुरु साथी बचाते। ऐसी जगह नहीं रहना अब, आसन उठा लिया तत्काल, जितने अपने अनुयायी थे मत पूछो क्या हुआ मलाल। ये सुंदर साथ जी घटना घटी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से महाराज जी का अब आसन उठ, कुछ ना कुछ तो कारण बनता ही है। और ये सबसे कच्चा कारण। देखो, वहां से चाकला मंदिर से आसन उठना था, और खिजड़ा मंदिर में हाँ, खिजड़ा मंदिर की स्थापना होती है, जगह जगह का महत्व है ना। तो कारण बना ना, जो शिकायत करती थी कि भाई रात रात भर लोग बाग यहाँ पर चर्चा करते हैं बैठकर, जाकर तो देखो वहां क्या काम होता है। तो चुगलखोर गए, लेकिन महाराज जी के दिल में आ गया कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहे। कारण बन गया। ये अंदर से ही प्रेरणा आती रहती है हमेशा। देखो श्री जी को भी कितनी बार प्रेरणा आई कि नहीं अब यहाँ से मुझे चलना है, नहीं अभी औरंगजेब नहीं जाने, अभी मुझे कहाँ पर क्या करना है। और नहीं सुंदर साथ जाने देते थे तो कुछ ना कुछ दज्जाल आकर खड़ा हो जाता है कि वो राजा आ रहा है, वो छापा मार रहा है, कारण बनता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी महाराज जी को होगा कि अब यहाँ से उठना ही बहन। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? महाराज जी इसके अंदर भी एक छिपा भेद है कि जहां पर हमारी भक्ति का, हमारी उसका कहीं पर ज्यादा विरोध किया जा रहा हो, तो वहां रहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं होता? क्योंकि वहां हमारी मनोवृत्ति विकृति की तरफ को चलती। मान ली दूसरा बार बार विक्षेप डालेगा, तो हमारा ध्यान भी अपनी भक्ति से हटकर उसी की तरफ को जाए। तो इससे अच्छा बड़ों का कहना है कि राड से बाढ़ अच्छी, जो कहा जाता है ना, कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो उससे किनारा कर लेना चाहिए। क्यों? ताकि शांति से तो रहे। तो इसी तरह से महाराज जी के दिल में आ गया कि भैया यहाँ लोगों की एक तो विचारधारा बदल गई है, ऊपर से पुजारी यहाँ रह रहा है, जो होना हो फिर कोई बवंडर खड़ा करेगा। तो अभी तो इतनी बात हुई, आगे पता नहीं, आगे और भी, अभी तो एक माई आती थी, आगे और भी माई आ सकती है, कुछ और भी आरोप लग सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इससे अच्छा तो मैं अलग कहीं रह लूं, वहां कम से कम मैं शांति से तो करूँ। इसलिए यहाँ से महाराज जी अपना आसन उठा लेते और कह रहे हैं सुंदर साहब जी, जब मैं यहाँ से चला तो जो मेरे अनुयायी थे, जिन्हें विश्वास था, मैं कितना मलाल हुआ, कुछ कहा नहीं था। मंदिर की जीर्णोद्धार कर दिया, भंडारा शुरू हो गया, दिन रात 24 घंटे चर्चा चलती, और वो आनंद छूट जाए, कितना दुख। जो 24 घंटे रहता हो सुंदर साहब जी, और फिर वो आहार 1 मिनट के लिए भी ना मिले, तो कितनी तड़फन होगी। इसीलिए महाराज जी कह रहे कि उन्हें कितना मलाल हुआ ना, उस पीड़ा का तो केवल वो ही अनुभव कर सकता है जिसने उसको अनुभव किया, समझ, जो उस स्थिति से गुजरे। कर प्रणाम सुखी को हरिद्वार की ओर, हमने अपनी राह ली, जोड़ दिया बस छोड़। हमने उस भूमि को प्रणाम, कि धन्य धन्य भूमि, है ना, तेरा धन्यवाद कि इतने दिन हम तेरे पर रहे, है ना, और ये हमने अपने परम धाम का प्रेम रस का पान किया। उस भूमि को हमने प्रणाम किए, और फिर हमारे द्वार की ओर चल दिए, अपनी राह ली इस जून मंदिर को।
काफी रोज उधर विचरे हम, एक रोज वापिस आए। बुद्धिदास सहारनपुर था, हम अपने मन में लाए। मिलते चलो भाई से अपने, अतः गए हम उनके पास। एक कोठरी में रहता था, खाना और पकाना हाथ। ये क्या है? कि मैं हरिद्वार गया, कुछ दिन वहीं बिता, तो रुके नहीं कहीं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, फिर घूमते। लेकिन जब वापस आए तो कह रहे हैं कि काफी रोज विचरने के बाद फिर वापस आए, तो मन में आया कि मेरा भाई बुद्धिदास सहारनपुर में रहता है, तो मैं उनके पास चली। तो महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि चलो अपने भाई से मिलते चले, है ना, उनके पास चले। तो वो क्या करे, एक कोठरी में रहते थे और खाना पकाना अपने हाथों से। अब शादी सुंदर शादी इनके साथ में हुई थी, एक मंडे दोनों भाइयों की शादी हुई थी, क्योंकि जो लड़की महाराज जी के लिए देखी थी उनकी शादी बुद्धिदास से हुई थी, फिर वो दूसरी लड़की देखी गई, फिर इनके ब्याही गई थी। तो अभी इनकी पत्नी का तो कोई पता नहीं, सुंदर साथ जी यहाँ पर है ना, कह रहे हैं कि वो एक कोठरी में रहता था, खाना और पकाना अपने हाथों से ही करता, शायद अकेले रहते। आओ आओ भगत के बाद हमें कुछ दे, दूध दिया उसने लाकर, पीने ना यह दूध धरा है, चला गया फिर समझा कर। तो महाराज जी कह रहे कि जब मैं अपने भाई के यहाँ पहुंचा तो उसने बहुत अच्छी तरह से मेरी आवभगत किया, मेरा सम्मान किया और खाना वाना खिलाया। और शाम के समय तो महाराज जी खाना नहीं खाते थे, तो फिर उन्होंने दूध ला, और दूध ला कर रख दिया और कहा कि भैया आप इस दूध को पी लो। मैं सुन सकती, महाराज जी गए ना अपने भाई के यहाँ। एक और प्रसंग आता है अपने भाई के यहाँ पर जाने का, जाने के। वो कौन सा सुंदर शादी याद आ रहा है, किसी सुंदर शादी, मामले सुंदर लाल दास जी वाले बेटा, है ना, प्रसंग थोड़ा सा एकदम वो पड़ता है, लेकिन मेरे याद आ रहा, क्योंकि जब श्री जी जागनी यात्रा करते हुए गए थे तो वे कपैया पहुंचे, जहां उनके भाई हरिवंश ठाकुर, है ना, जागनी करते करते वे भी अपने भाई के घर पहुंचे। उन्होंने भी वहां उनके जागृति के वचन दिए, खंडरी तक की, ये नहीं कहा कि मेरा भाई। ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी भी अपने छोटे भाई, वो बड़े भाई थे ये छोटे, तो बुद्धिदास जी के पास पहुंचे, है ना, उन्होंने बहुत आवभगत की और शाम के समय उन्होंने दूध दिया और समझा कर चले गए कि भाई ये दूध रखा, आप दूध दो। मिट्टी के कुल्हड़ में था वह धरा, आन कर चौकी पर बैठे थे हम मस्त ध्यान में, गिरा गई बिल्ली आकर। मिट्टी का जो कुल्हड़ है उसमें दूध रखा, उसका तो टेस्ट भी अलग ही होता है, सुंदर सा मिट्टी के कुल्हड़ में जब दूध देना। तो है ना, कह रहे हैं कि उसमें धरा था, चौकी पर रखकर चले गए, लेकिन हम तो अपने ध्यान की मस्ती में मस्त थे। अब बिल्ली आई और बिल्ली ने वो लुढ़का, फैल गया सब दूध फर्श पर, दृश्य देख कर यह हमने, औंधे होकर लगे चाटने, चाट लिया सारा हमने। अब महाराज जी कह रहे कि जब भैया मैंने देखा कि वो तो दूध बिखर गया, तो वो फर्श पर बिखर गया, तो मैं औंधे मुंह होकर उस पर, उसको दूध को मैं पीने लगा, है ना, औंधे मुंह पर। लेकिन तभी क्या कह रहे हैं, अभी न पूरा चाट पाए थे, बुद्धिदास वापिस आए। दूध पड़ा देख भूमि पर, औंधा पड़ा हमें पाया। जब तक महाराज जी कह रहे कि मैं तो चाटने लग रहा था, जो जमीन पर गिर गया था, लेकिन मैं पूरा चाट भी नहीं पाया था, तभी बुद्धिदास आ गए और देखा उसने, अरे तुम तो पृष्ठ पर फैला पड़ा है और उल्टा पड़कर मेरा भाई तो दूध चाट रहा है ना। तो अब देखो कि देख कर क्या कहते हैं, यह क्या है बोला एकदम, हम उठकर चुप बैठ गए, जब तक हम नहीं बोले नहीं बुद्धिदास जी कहे गए। अब उन्होंने जब देखा कि भाई मेरा भाई आ गया, तो महाराज जी कह रहे कि मैं तो एकदम नहीं करूं, है ना, और बैठकर क्या कह रहे, मैं कुछ नहीं बोला, और जब तक मैं कुछ नहीं बोला तो मेरा भाई बोलता ही चला गया, बोलता ही चला गया, बोलता ही चला गया। क्या क्या कह रहे हैं, जब तक हम नहीं बोले अपने बुद्धिदास जी कहे गए, कहते ही गए, कहते गए, अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, नीचे पड़ा दूध तूने क्यों चाटा, जब मैं तुझे दूध देकर गया था तेरे पे जमीन नहीं पिया गया क्या, है ना, ये क्या जानवरों की तरह तू नीचे पड़े हुए चाट रहा था, वो और ला कर दे देते, तूने ये क्यों चाटा। कह रहे महाराज जी की मैं तो चुपचाप सुनता रहा, वो बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, जब तक मैं नहीं बोला। तो जब महाराज जी बोले, उसे शांत करने को हमने कहा, भाई थी मेरी त्रुटि, दोनों मिलजुल कर पी लेंगे, यो पीने में देरी की। महाराज जी ने कहा भैया अब तो इसे शांत करना पड़ेगा। तो कहा भैया मेरी गलती है, कि मेरी गलती क्या है, जैसे तू दूध देकर गया तो मैं ध्यान में बैठा था, मैंने सोचा मेरा भाई आएगा, बहुत दिन हो गए मिले हुए,
है ना, तो हम दोनों एक साथ बैठकर दूध पिएंगे, जैसे हो जाता है ना, एक साथ बैठकर भोजन करें। तो महाराज जी ने कहा कि मेरी इच्छा तो ये थी कि हम दोनों भाई एक साथ मिलकर दूध को पिएंगे। है ना, इतना जब आया नहीं तो वो बिल्ली आई और बिल्ली ने दूध गिरा दिया, वो नीचे गिर गए। तो यहाँ कह रही है, हमसे आंख मचा बचा कर भैया बिल्ली ने आ धुदकाया, पापा न होने लगो कहीं तुम, बहने हमसे चटवाया। भाई देख, मैं तो इसलिए था, गलती तो मेरी है इसमें। ये नहीं कहा सुंदर सर जी, देखो हम क्या कर देते हैं, जब कोई गिर जाता है तो किसी और की गलती निकाल, छोटी छोटी बातों, घर में कोई गलती हमारे से हो जाए तो ये कहेंगे कि तेरी वजह से हुआ है। मान लीजिए अगर दूध का गिलास रखा है या कोई पानी रखा है, वो हमारा हाथ लग गया, तो हम ये नहीं कहेंगे मेरा हाथ लग गया, क्या कहेंगे, तूने यहाँ रखा क्यों था, पता मेरा हाथ लग गया गिर गया, तुझे अकल नहीं कहाँ रखना है सामान, जहाँ देखते हुए रख दे। यानी हमारी खुद थोड़ी सी हमारे से जो त्रुटि होती है, हम तुरंत कहाँ ढूंढ लेते हैं कि इसकी वजह से, चलते चलते गलती हमारी, लेकिन हमारी ठोकर लग कर गिर गए तो कहेंगे अरे ये चप्पल यहीं निकालते हैं, इन्हें साइड में नहीं रखते। अरे भाई गलती तो हमारी, क्यों हम देख कर नहीं चले। तो ये महाराज जी दिखा रहे सुंदर से, छोटे छोटे पर्सन तुरंत एक्सेप्ट कर ले कि भाई मेरी गलती, मैंने रख दिया, तू तो रख के चला गया, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों भाई पी लेंगे, इसलिए मैंने देने रखने में देरी की। इतनी देर में बिल्ली आई, उसने हाथ नीचा कर बचा कर मेरे से मेरे दूध को धुलका दिया, यानी दूध गिरा दिया, तो सारे फर्श पे गिर गया। और ऊपर से भैया मुझे डर बैठ गए कि भैया दूध गिरा दिया, है ना, दूध तो अमृत के समान होता है, तो मुझे तेरे से भय लगा, इसलिए मैंने चाहती लिए ये देख, दूजे भाई दूध ही तो था, चाट लिया क्या गलती की, अमृत है यह मृत्यु लोक का, भूत भाग्य से ही मिलती। तीन चीज बता दी महाराज ने। एक तो बता दिया कि भाई ये मेरी गलती है ना, मैं तेरी इंतजार में दूध रखता। बिल्ली की गलती नहीं निकाली कि बिल्ली आई और गिरा गई, कहाँ को बिल्ली आती है, तो रोज आती है और नुकसान कर देगी। पहले अपनी गलती की, मैंने पीने में देरी। दूसरी बात क्लियर बोल दी कि भैया मुझे तेरा डर है, कि तू आएगा, ये कहेगा यहाँ आया भला आया मेरे घर में ये साधु महात्मा, सारा फर्श गंदा कर दिया, गिलास दूध का नाश मार दिया, दूध ऐसी फ्री मारा गया। भैया देख तेरे से डर गए, इसलिए मैंने। और रही तीसरी बात, भैया दूध ही तो चाहता है, कोई ऐसी बात तो नहीं, दूध तो यहाँ अमृत होता है, दूध को तो व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इस मृत्यु लोक का तो अमृत है, जो पंच अमृत होते हैं, पंच अमृतों में से एक अमृत है, तो दूध ही तो पिया भैया। यहाँ भी आशीर्वाद भी देता दिया जाता है कि दूधो ना हो पूतो फलो, तो दूध नसीब से मिलता है, तो इसलिए इसको व्यर्थ में नहीं करना चाहिए। आगे का प्रश्न सुंदर सा जी अगली मीटिंग में लेंगे, उसके लिए मैं सुनिए। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। कृपा नाथ प्यारे की, हम के